देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के साथ ही उनसे जुड़े किस्सों का जिक्र होने लगा है। मनमोहन सिंह से जुड़ा ऐसा ही एक किस्सा बिहार का है। साल 2005 में जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा, तब इसके सबसे बड़े किरदार मनमोहन सिंह ही थे। मनमोहन सिंह के अलावा इस सीन में बिहार के राज्यपाल भुट्टा सिंह, लालू यादव, सीवान और शहाबुद्दीन थे। दरअसल साल 2005 से पहले 15 सालों से सत्ता में काबिज लालू की पार्टी को 2005 के चुनाव में बहुमत नहीं मिला था। चुनावी नतीजे आने के बाद तत्कालीन राज्यपाल भुट्टा सिंह ने बिहार विधानसभा भंग करने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दिया था। तब आरोप लगा कि भुट्टा सिंह की मंशा कुछ और थी, वे नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनने देना चाहते थे। इसकी चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रूस के दौरे पर थे। तत्कालीन राष्ट्रपति को तब मॉस्को के समय के अनुसार रात के करीब 2 बजे फैक्स मिला था कि उन्हें बिहार विधानसभा भंग करने के फैसले पर साइन करना है। डॉक्टर कलाम ने इसकी चर्चा अपनी किताब टर्निंग पॉइंट्स में की। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने न चाहते हुए भी इस पर साइन किया। बिहार विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को असंवैधानिक और बदनीयती बताया था। बता दें कि तब केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA सरकार की थी। इस गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और मनमोहन सिंह देश के PM थे। इस सरकार को लालू यादव की राजद का समर्थन था। दरअसल तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव को उम्मीद थी कि राष्ट्रपति शासन में उनके अनुकूल काम होगा, लेकिन कुछ कड़क अफसर ने सारे प्लान को चौपट कर दिया। इसमें सीवान के तब के DM CK अनिल और SP रतन संजय कटियार शामिल थे। दोनों नियम कायदों को लेकर बहुत कठोर थे। असल में उन्होंने तेजाब कांड को लेकर शहाबुद्दीन के प्रतापपुर स्थित घर पर छापेमारी की। शहाबुद्दीन उस समय राजद के सांसद थे। इस छापेमारी में पुलिस ने शहाबुद्दीन के घर से कई संदिग्ध सामान मिले। बाद में इन्हीं सबूतों के कारण शहाबुद्दीन पर कानूनी शिकंजा कसा था। इस छापेमारी से बिहार में हड़कंप मच गया। लालू यादव इस कार्रवाई से बहुत नाराज हो गए। इस बीच 29 जुलाई 2005 को राज्यपाल भुट्टा सिंह ने बिहार के 17 IPS अफसरों का तबादला कर दिया। इनमें सीवान के SP रतन संजय का भी नाम था। इस तबादले के बाद आरोप लगने लगा कि लालू यादव के इशारे पर रतन संजय को हटाया गया है, क्योंकि उन्होंने बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस दिखाया था। भुट्टा सिंह ने इस तबादले के संबंध में तत्कालीन मुख्य सचिव GS कांग से कोई सलाह नहीं ली थी। यहाँ तक कि इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं था। नियमों को दरकिनार कर मनमाना तबादला आदेश जारी किए जाने पर कंग राज्यपाल भुट्टा सिंह से नाराज हो गए। विरोध जताने के लिए GS कंग ने ऑफिस जाना छोड़ दिया। बिहार के मुख्य सचिव नाराजगी की वजह से ऑफिस नहीं आ रहे हैं। इस बात से हंगामा मच गया। रतन संजय को सीवान के SP पद हटाने में पक्षपात की सब जगह चर्चा होने लगी। भाजपा और जदयू ने इस मुद्दे को खूब उछाला। एक ईमानदार अफसर को हटाए जाने से भुट्टा सिंह कटघरे में घिर गए। इस मामले में केंद्र सरकार की फजीहत हुई। इसी बीच तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने भुट्टा सिंह को दिल्ली बुलाया। कंग के मसले पर गौर किया गया। मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने चेतावनी दी, लेकिन कंग काम पर नहीं लौटे। हालांकि जब नवंबर में दोबारा चुनाव हुए तो जदयू और BJP ने मिलकर सरकार बनाई, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने थे। इस नई सरकार में कंग की वापसी हुई।